कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए मैं हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जन जन में प्रिय, लोकप्रिय, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित, हम बचपन से जिनको सुनते आए हैं, जिनके हर शब्द के मायने एक नहीं अनेक हैं, जिनके हर शब्द में एक गहरी बात छुपी होती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पद्मश्री अशोक चक्रधर साहब की, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के लाभ के दौरान वो चाहते तो विश्राम कर सकते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के इस प्रथम प्रयास को आशीर्वाद देने के लिए वो यहां पधारे हैं। तो मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय श्री पद्मश्री सम्मानित श्री अशोक चक्रधर जी आए और कार्यक्रम की हम सबको संबोधित करें और विधिवत शुरुआत के लिए कुछ अपनी बातों से हम सभी को प्रेरित करें। आदरणीय श्री अशोक चक्रधर साहब। अब मैं जिनके बारे में बोलना चाहता हूं, उनके सम्मान के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। यहाँ जिनकी उपस्थिति सबसे महनीय है, जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में लाल किले से स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन एवं स्वर्गीय काका हाथरसी सहित बहुत बड़े बड़े कवियों के समक्ष कविता पाठ किया है। 60 से अधिक पुस्तकें लिखी, अनेक फिल्मों का निर्देशन किया तथा पटकथाएं लिखी, और हम कंप्यूटर व मोबाइल पर हिंदी में जो भी कार्य कर पा रहे हैं उसमें उनका भी योगदान रहा है। माइक्रोसॉफ्ट नामक अमेरिकी कंपनी ने उन्हें 3 बार MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल सम्मान प्रदान किया। उन्हें पद्मश्री, यश भारती, विद्या भूषण, हास्य रत्न, व्यंग्य शिरोमणि सहित सैकड़ों सम्मान मिल चुके हैं। वे दुनिया के अधिकांश देशों में कविता पाठ कर चुके हैं। वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। वो अनेक वर्षों तक दिल्ली सरकार की हिंदी अकेडमी और भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी संस्थान के मानद उपाध्यक्ष रहे हैं। मानवीय जीवन मूल्यों के प्रबल समर्थक और जन जन के प्रिय हैं। आइए हम सब उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाएं। वे हैं पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर। स्वागत संबोधन है सर आपका। बड़ी भव्य शुरुआत हुई है और रिकॉर्डेड राष्ट्रगान शायद इतना प्रभावित न करता जितना आप सबने मिलकर गाया। तो आप सबके अंदर राष्ट्रगान की जो स्मृति है वह बहुत महनीय है। हम किसी भी देश में जाते हैं और राष्ट्रगान बजता है तो धुन बजती है, उसके शब्द भी नहीं होते। लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये गान हम कोटि कोटि जन गण के मन के कंठहार बने हुए हैं। और कंठहार इसीलिए हैं कि आप सब के कंठ में ये विराजमान है। हमारा देश स्मृतियों का देश है, वेदों का, पुराणों का देश है, और हमने एक कंठ से दूसरे कंठ तक जो ज्ञान आया है उसकी रक्षा की है। आज यहाँ जो पुनीत कार्य होने जा रहा है वो अपने आप में अनूठा और ऐतिहासिक है, मैं समझता हूँ। दोस्त पुलिस के मित्रों ने जो संयोजना की है, मैं नहीं समझता इस प्रकार से पुलिस को दोस्त मानते हुए उनको सम्मानित करने का विचार किसी के मन में इससे पहले आया हो। होते हैं, सम्मान भी होते हैं, पदक पुरस्कार भी मिलते हैं। 26 जनवरी को भी सम्मानित किया जाता है पुलिस के साथ हमारी सेना के लोगों को। लेकिन ये तो दोस्त लोग मिलके पुलिस को सम्मानित कर रहे हैं और ये बड़ा अनौपचारिकता
वाला कार्यक्रम जैसे है, ऐसा लगता है कि 26 जनवरी की परेड या राष्ट्रपति भवन के समारोह के समान नहीं है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा, ये मित्रों द्वारा किया जा रहा है। उन बड़े अच्छे पुलिस अधिकारियों के लिए जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ बहुत अच्छा किया है, उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। और मुझे पहली बार किसी कंप्यूटर द्वारा सुनाया गया अपना परिचय सुनने को मिला। आपको नहीं लगता जैसे कि किसी कंप्यूटर ने वाचन कर दिया हो, लेकिन है वो मानवीय स्वर ही। अब तो आप टेलीविज़न पे भी सुन सकते हैं कि रोबोट लड़की आपको समाचार सुनाती है। तो कार्यक्रम रोबोट जैसा न हो, चैट जीपीटी से मुक्त हो, हृदय की भाषा से सम्मान के शब्दों द्वारा इसको संपन्न किया जाए। मैं निजी तौर पर क्षमा चाहता हूं कि विलंब से हम आ सके, क्योंकि मेरा दायित्व था अपने एक पुलिसकर्मी मित्र को अपने साथ लेके आना, या उनका दायित्व था कि अपने अध्यक्ष और अपने सम्मानकर्ता को अपने साथ लाना। वो नहीं होते तो सम्मान किनका करता, और मैं नहीं होता तो सम्मान किससे करवाते। तो ये सहज, मैंने कहा ना, अनौपचारिक बात है हरपाल। घर में जैसे हमने इनको महनीय लोगों को बुलाया है, और ये इतने महनीय लोग यहाँ हमारे एक इशारे पर आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी बात कहने से पहले उस कार्ड को ढूंढ रहा हूँ जिसमें सबके नाम छपे हुए थे लेकिन वो कहीं खो गया, तो कोई बात नहीं है। मैं नाम परिगणन, हाँ देखिए, कहते ही ऐसा होता है कि आपका मनवांछित कर्म हो जाता है। हम जिनको सम्मानित कर रहे हैं उनमें से अधिकांश तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जिनको सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर चुके हैं और हो सकता है बीच में आए, उनका एक बार नाम वाचन कर देना भी उनके सम्मान को एक कदम आगे बढ़ाएगा। हमारे बीच मध्य प्रदेश पुलिस के श्री पवन जैन आईपीएस डीजीपी साहब तो आए हुए हैं। ताज हसन हमारे मित्र हैं, वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं और पुरस्कार सम्मान को स्वीकार करने के अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। श्री ताज हसन डीजी फायर सर्विस, डीजी होमगार्ड, डीजी सिविल डिफेंस, तीन पदों पर वो कार्यरत हैं और जहां भी गए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। श्री संजय सिंह सम्मानित किए जाएंगे, स्पेशल सीपी जो हमारी दिल्ली के हैं। श्री LR बिश्नोई साहब डीजीपी मेघालय। श्री सुनील गर्ग साहब तो वो तो बैठे ही हुए हैं यहाँ हमारे, ये भी परिचित हैं और कवियों के प्रेमी हैं, कविताओं के प्रेमी हैं। पूर्व स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिल्ली के रहे हैं। श्री संजय कुमार सिंह IPS ADGP तमिलनाडु के। श्री संजय कुमार गुंजाल जी IG ITBP के। देखिए मैं नाम ले रहा हूँ, तालियां आप बजाते रखिए अगली बार। श्री चिन्मय बिस्वाल जी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिमी रेंज के। श्रीमती चंदन चौधरी, जहां बजाइए, श्री चंदन चौधरी उपायुक्त दक्षिणी दिल्ली के। एक बहुत अच्छे कवि पुलिसकर्मी डिप्टी SP मदन मोहन समर साहब, वो उनकी गाड़ी नहीं आ पाई। श्री अरुण शर्मा ACP मायापुरी। श्री VKS यादव जी ACP सफदरजंग, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आएंगे, सभागार में नहीं है तो आने वाले होंगे। श्री जगदीश राव इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के, इन्होंने कुछ बढ़िया काम किए हैं। श्री संजीव कुमार सिंह SHO तिलक नगर के हैं। श्री रविकांत SHO मायापुरी के हैं।
श्री विपिन कुमार SHO दिल्ली कैंट के हैं। श्री मनोज मुदगल इंस्पेक्टर पुलिस हेडक्वार्टर में हैं। मोहम्मद रईसुद्दीन साहब सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के हैं। श्रीमती कोटुरू सिरिशा सब इंस्पेक्टर ऑफ आंध्र प्रदेश की हैं। श्रीमती सीमा ढाका हमारे बीच में हैं विद्यमान, ये ASI दिल्ली पुलिस में हैं। श्रीमती नीति श्रीमती ज्योति बधवार ASI PS बुद्ध विहार की हैं। श्री विपिन गुप्ता ASI। तो ये तो वे लोग हैं जिन्होंने कि श्री घनश्याम जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हमें इनका भी अभिनंदन करने का सौभाग्य मिला है। जिन लोगों ने दोस्त पुलिस के विनोद जी, इनका उत्साह आपको देखते बनता होगा, क्योंकि ये एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। इनकी जो चंचल वृत्ति है, विनोद वृत्ति है, उसके पीछे इनकी कर्मठता और कार्यक्रम के प्रति इनका समर्पण, और मेरे पीछे तैनाती के कुछ गलत करे तो पकड़ लूंगा पीछे से। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति के उत्साह के बिना यह कार्यक्रम असंभव था। बिल्कुल सही बात। कई बार एक आदमी एक दीपक जलाता है। अब इन्होंने 4 बार घोषणा करी दीप प्रज्वलन होगा, दीप प्रज्वलन होगा, दीप नहीं जला। कोई बात नहीं, लेकिन इनके रूप में जला, एक इच्छा के रूप में जला, एक कामना के रूप में दीप जला। अगर दीप यहां न जला होता तो यहां के जलने का क्या मतलब। मैं जानता हूं, मैं इस श्री राम सेंटर के प्रबंध समिति का सदस्य हूं। वे प्रायः एन मौके तक मना करते हैं कि भाई सभागार है, दीप प्रज्वलन को शब्दों से प्रज्वलित किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि दीप, ये जो जलता हुआ दीपक, जलता हुआ दीपक है, जलता हुआ दिया है, इसके लिए क्या शब्द है भाई? जो जला नहीं है उसको हम कहेंगे दिया है। दीप है, चिराग जलता हुआ होता है, चिराग रोशन होता है। और चिराग अगर रोशन नहीं है तो बुझता हुआ चिराग नहीं कहेंगे भाई, वो जला हुआ था तभी तो बुझेगा। तो ये जलते हुए चिराग हैं। हिंदी में एक ही शब्द है उसके लिए। वो चिराग शब्द तो उर्दू का है, उर्दू भी हिंदी है, हमारी है, लेकिन हिंदी में एक शब्द चाहिए। हिंदी में एक शब्द चाहिए कि जलते हुए दीपक को क्या कहेंगे। जलता हुआ दीप क्या है? दीप, दिया, दीवला, ये सब तो हैं ही, लेकिन जलता हुआ दीपक के है प्रदीप, जो प्रदीप्त है, जला हुआ है, ऐसा दीप जो प्रज्वलित है। तो ये प्रदीप हमारे विनोद हैं। एक बार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। अच्छा, तो ये इन्होंने बिना दोस्तों के लिए हुए तो कोई दोस्त पुलिस जैसी संस्था चला नहीं सकता। इनके दोस्तों से भी मैं मिला हूं और उनकी कर्मठता से भी प्रभावित हुआ हूं। वे हैं श्री राजेश गर्ग जी, तालियां बजा दीजिए उनके लिए, अभी तक आपको संबोधित कर रहे थे। श्री आनंद गुप्ता जी हैं मंच पे, श्री यशपाल बंसल जी, श्री हरपाल सिंह जी तो दिखे थे मुझे, और आशीष भारती गुप्ता वो पीछे बैठी हुई हैं। तो ये मैंने सामान्य परिचय कराया आपको, लेकिन एक बात मैं कह, अब आप भी सुन लो बैठ के। पुलिस और जनता, इन दोनों का जो नाता है हमारे देश में, ये अब तक हम धारणा जो बनाकर बैठे हुए रहे हैं, हमने पुलिस को सदैव उस तरह से देखा है जैसे माँ कहती थी ना कि सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा। अब वो गब्बर को तो भूल गया, गब्बर देखा ही नहीं उसने, बच्चे ने, बहुत साल हो गए, तो कहने लगी माँ चुप हो जा वरना पुलिस को बुला दूंगी। अब पुलिस वो रोजाना देखता है बच्चा। लेकिन माँ की ये गलत धारणा है, जनता माँ होती है, जनता की गलत धारणा है
दिमाग में बैठी हुई ऐसी धारणा है जिसको बदलने में इन्हीं लोगों ने योगदान दिया है, जिनको आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं। पुलिस है मतलब कानून है, कचहरी है, मुकदमा है, लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट है और एक प्रकार से यातना है। पुलिस यातना देती है। पूरे मीडिया ने, पूरी फिल्मों ने, पूरे ओटीटी माध्यमों ने, पूरे सीरीज ने, वेब सीरीज ने पुलिस का रूप भी ऐसा दिखाया है जैसे कि वो पीट पीट के आपको मुर्गा क्या, मुर्गे का चूजा क्या, चूजे का अंडा क्या, पूरा डंडा ऐसा मारेंगे कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसा दृश्य दिखाते हैं, हाहाकारी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अतिरंजना है, अतिशयोक्ति है। आप गिनकर देखिए कि सेना में जितने जवान शहीद होते हैं उससे कितने ज्यादा गुना, आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन शहादत पुलिसकर्मियों की भी होती है। कोविड में जो काम उन्होंने कर दिखाया, जनता को सहयोग किया, लोग डरते थे जब कोविड आया था, कोई छूना पसंद नहीं करता था। डॉक्टरों के साथ साथ पुलिस ने भी जो योगदान दिया, आप करतल ध्वनि करिए हाथ ऊपर उठा के। जो सम्मान हमें करना चाहिए उनका, वो इसी पद्धति से हो सकता है कि पुलिस ने इन पिछले 2-3 वर्षों में हमें दिखा दिया और हमें सिखा दिया कि हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। तो पुलिस किस लिए होती है? सुरक्षा के लिए, आम आदमी के जीवन की रक्षा के लिए। वो ऐसी है और ऐसी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कई बार नहीं भी होती है। उसके लिए सरकार ने आयोग बिठाए साहब, वो आयोग की रिपोर्टें भी आई साहब, वो आयोग की रिपोर्टें कहाँ चली गईं? उसको चूहे काट गए या दीमक लग गई या आग लग जाती है, सारी रिपोर्टें भस्म हो जाती हैं, क्योंकि उन रिपोर्टों में उन लोगों के नाम लिखे होते थे जिनके कारण पुलिस के ऊपर दबाव होता था। समझ रहे हैं आप बात को? तो पुलिस हमारी रक्षा करती है, लेकिन पुलिस की तैनाती किसके हाथ में है? पुलिस की तैनाती उन लोगों के हाथ में है जो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं। कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा, मैं व्यंग्यकार कवि हूं, मुझे कौन रोकेगा। लेकिन सच्चाई है, सच्चाई है कि पुलिस के ऊपर राजनीति और राजनीतिज्ञों का इतना दबाव रहता है कि ये कई बार अकर्मक हो जाते हैं अपनी सकर्मक चेतना से, कि सकर्मक तो होंगे पर इशारा तो मिल जाए। अभी इशारा नहीं मिला, अभी एफआईआर नहीं करनी है, नहीं करनी है। अब क्या है, पुलिसकर्मी ने कैसी मुश्किल से तो अपराधियों को ढूंढा है, वो अपराधी भी झटे हुए हैं, लेकिन आदेश नहीं है। तो ये आदेशों का, बड़े ने छोटे को दिया, छोटे ने उससे छोटे वाले को दिया, उससे छोटे वाले ने सबको दिया, सबसे अंत में इंस्पेक्टर के पास आया। इंस्पेक्टर क्या करे, वो तो उसको गन लेके खड़ा हुआ है, गन की नोक पे अपराधी को रोका हुआ है, लेकिन वो भी पसीना पोंछ के गन को अपनी पॉकेट में लगा लेता है। ठीक है भाई, जा, है ना। ऐसे दृश्य इन सब के जीवन में कभी न कभी आए होंगे। लेकिन एक दृश्य ऐसा जो सामाजिक कर्तव्य का दृश्य होता है कि सरगुजा में पहली बार मेरी भेंट पवन जैन साहब से हुई थी, और पवन जैन कविता प्रेमी, स्वयं कवि, वहाँ ये एसपी थे, और किसी ने बताया कि साहब एसपी साहब कविता लिखते हैं। मैंने इनसे कविता पढ़वाई, मंच पर संचालन कर रहा था, ये 95 की बात है, और इन्होंने जो कविता सुनाई, पुलिस के खिलाफ सारे के सारे व्यंग्यकार नकारात्मक कविताएं लिखते रहे। मैंने भी लिखी हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने तो सारे, अगर आपने भ्रष्टाचार महोत्सव कविता मेरी सुनी हो, किसी माध्यम से आपके पास पहुंच गई हो, व्हाट्सएप पर बड़ी यात्रा करी उसने, तो उसमें जितने भर सरकारी तंत्र के लोग हैं सब पर कुछ न कुछ किया है, नाम नहीं लिया है, लेकिन कौन कितने प्रतिशत भ्रष्टाचार का वाहक है या चलाने वाला है। पुलिस भी उसमें आती है, इनकम टैक्स भी उसमें आता है, जेल भी आती है, रेल भी आती है, शिक्षा भी आती है। बहरहाल, तो उसमें सरगुजा में जब पवन जैन मिले तो इतनी पॉजिटिव कविता थी वो, इतनी पॉजिटिव कविता थी कि मैंने इनको फिर बाद में प्रभावित होकर एक पत्र लिखा कि पुलिस पर आपने जो सकारात्मक कविता लिखी,
आंकड़ों सहित लिखी, इस अपनी सकारात्मकता को बनाए रखिएगा, इस पॉजिटिविटी को बनाए रखिएगा, क्योंकि बुरा है वो तो बुरा है, बुरा अगर पुलिस नहीं भी होता तो भी बुरा है, अच्छा आदमी अगर पुलिस में आया है तो अच्छा रहेगा, और उसको बुरा बनाने की ताकतों के बावजूद जो बुरा न बनना चाहे वो सदैव अच्छा रहेगा। तो सदैव अच्छा रहने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनकी कोई महत्ता नहीं जानता है, कोई गुणगान नहीं करता उनका, अच्छे पुलिसमैन का गुणगान नहीं होता है। हमारे विनोद गुप्ता ने इस बात का बीड़ा उठाया कि जो नहीं करते हैं उनका हम करेंगे, और कौन करेगा साहब। अब मैं तो छोटा सा कवि हूं, मेरा कोई महत्व नहीं है, लेकिन दूरदर्शन पे आते आते देखते देखते लिखते लिखते उम्र भी 70 पार करके और आगे आ गई, तो मैं इस योग्य बन गया कि मैं सम्मानित करने योग्य माना जाऊं। सम्मान योग्य नहीं, सम्मानित करने योग्य। सम्मान तो इतने सारे मिल गए मुझे कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अघा गया हूँ, लेकिन मैं रो दूंगा अगर मैं उन सारे सम्मानों को याद करूंगा जिन लोगों ने मुझे दिए हैं, क्योंकि सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाला आदमी बड़ा होता है, सम्मान लेने वाला उसी के कारण महान बनता है। तो ये जो महानता का उत्सव है, मैं बहुत अधिक नहीं बोलूँगा, बहुत लोग हैं बोलने वाले, कविता भी सुनाएंगे। हमारे पवन जैन साहब हैं इस समय बैठे हुए, सुनील गर्ग साहब हैं यहाँ बैठे हुए, और अनेक मित्र बैठे हैं, और रमेश शर्मा जो आए हैं मेवाड़ से, बहुत अच्छे गीतकार हैं। वो ऐसे मधुर गीतकार हैं कि ऐसा लगता है कि उस प्रांत से आए हैं जहाँ पुलिस तो है लेकिन आराम से चाय पीती है और इत्मीनान से थाने में आने वालों का स्वागत करती है, चाय पिलाती है, उनकी तकलीफ पूछती है और न कोई निदान निकालती है, क्योंकि वहाँ सौंधे संबंधों की भावनाएं आपको देखने को प्यार प्रायः मिलेंगी। मैं सीरियल बनाता रहा हूँ, फिल्में भी बनाई। एक सीरियल मैंने बनाया था जो महिलाओं की कानूनी साक्षरता के लिए था कि भाई पुलिस किस लिए होती है, कानून की रक्षा के लिए। कोई कानून तोड़ता है तो कौन सबसे पहले पहुंचता है, किसका कार्यक्षेत्र है। तो आपको मिलिट्री नहीं दिखाई देगी, आपको बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी ड्यूटी लगी है नहीं दिखाई देंगे, लेकिन पुलिस तो हर पग पे दिखाई दे जाएगी, हर चौराहे पे दिखाई दे जाएगी, उसका काम करती हुई दिखाई दे जाएगी, काम न करते हुए दिखाई दे जाएगी, गलत जगह पे बहुत लंबी ड्यूटी लगी करती हुई दिखाई दे जाएगी, जहां बहुत महान लोग गुजरने वाले होते हैं वहां खड़ी दिखाई दे जाएगी उनकी सुरक्षा के लिए। तो जैसे कि इस देह में खून है वैसे ही जीवन में कानून है। छोटा बड़ा कोई, अनपढ़ पढ़ा कोई, सबको है एक समान ये। निर्धन धनी कोई, बनना बनी कोई, सब पे तनी है कमान ये हो तो रहता है चैनो अमन, इसकी वजह से ही सुकून है। जैसे कि इस देह में खून है वैसे ही जीवन में कानून है। अब आप ये सोचिए कि अगर पुलिस न हो तो चोरों को खुली छूट। मान लो हर जगह पुलिस है भी नहीं तो भी पुलिस का डर तो है। अब पुलिस के पास पूरे साधन भी हैं। आप कोई भी फिल्म देखिए या वेब सीरीज देखिए, बिना पुलिस के तो चलती नहीं है। जो फैमिली मैन है वो भी पुलिस से, जो दहाड़ नाम का मैंने सीरियल बताया देखिएगा जरूर, वो भी, उसमें भी पुलिस है। महारानी में भी पुलिस है। और जितने बड़े बड़े अभिनेता हैं, कौन हैं जिन्होंने पुलिसकर्मी का रोल नहीं निभाया, अच्छे का निभाया, और इस देश पर बलिदान होने के जज्बे के साथ हमें सबक दिया कि कानून की रक्षा करना, अपने अधिकारों का भी उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये हमें दिखाती है। एक शेर सुना के अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, उसके बाद हमारे पवन जैन स्वयं कवि हैं, उनकी कविता भी सुनेंगे, उनसे बातें भी सुनेंगे। कि तू गर दरिंदा है, तू गर दरिंदा है, तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। क्या करेगा दरिंदा? इस मशान को बढ़ा देगा, फैला देगा। अगली पंक्ति पे आपका ध्यान और प्यार चाहूंगा।
तू गर दरिंदा है, तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। अरे तबाहियां तो किसी और की तलाश में थीं, तबाहियां तो किसी और की तलाश में थीं, कहां पता था उन्हें ये मकान तेरा है, कहां पता था उन्हें ये मकान तेरा है। और अगर गलती से ऐसा हो गया है तो छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। भुला दे, अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी, भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। न भूल प्यारे कि हिंदुस्तान तेरा है, न भूल प्यारे कि हिंदुस्तान तेरा है। और अंत में बात कहूंगा, आपने प्रारंभ में जब मैंने आपको राष्ट्रगान गाते देखा तभी मेरे मन में विचार आया कि ये कविता आपको जरूर सुना के अपना स्थान लूंगा। वो ये है कि तू चाहे कोई भी हो, तू चाहे कोई भी हो खड़ा सलीके से, हो चाहे कोई भी तू हो खड़ा सलीके से, ये फिल्मी गीत नहीं राष्ट्रगान तेरा है, ये फिल्मी गीत नहीं राष्ट्रगान तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया। और अब मैं विनोद गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि अध्यक्षीय वक्तव्य थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अब विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ करें।